गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं वीरेंद्र कुमार जायसवाल स्वागत करता हूं आपके हमारे यूट्यूब चैनल वर्चुअल अड्डा पे। जो लास्ट क्लास हम लोग बच्चों पढ़े थे, ठीक है, लॉगरिथम फंक्शन, उसी पे हम आगे बढ़ेंगे। बिफोर द स्टार्टिंग द क्लास, ये सेशन में हम लोग बच्चों, मैं आपसे ये फिर से कहूँगा कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऑनलाइन फ्री सेवा दी जा रही है। इस लॉकडाउन में बच्चों आप घर पे रहिए, सेफ़ रहिए, आप भी पढ़िए, अपने दोस्तों को भी साथ में जोड़ के पढ़ाइए उनको भी। मेरे जो नए व्यूवर हैं, मेरे साथ जुड़े रहे हैं, मैं उनसे कहूँगा कि अगर आपको पुरानी क्लासों में कोई भी डाउट हो तो भी आप अभी भी शेयर कर सकते हैं, मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करिए, मैं नेक्स्ट क्लास में ले लूँगा मैं, ठीक है। और जो पुराने स्टूडेंट हैं मेरे लिए, अगर उनको भी कोई प्रॉब्लम है तो वो भी अपना कमेंट में बॉक्स में अपना प्रॉब्लम डाल सकते हैं, ठीक है। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से कहूँगा बच्चों, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। आप लाइक करते तो मोटिवेशन बढ़ता है हमारा, ओके। तो लास्ट क्लास में हम लोग जेई के कुछ क्वेश्चन लिए थे, आज जेई के क्वेश्चन से आगे भी फिर से स्टार्ट करेंगे बच्चों। मैं पहला जेई का क्वेश्चन जो ले रहा हूँ, जो आपके एग्जाम में आया हुआ है, क्वेश्चन है नंबर ऑफ सोल्यूशन बताना है बच्चों। नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ log x minus 1 base 4 equal to log x minus 3 base 2 is, ऑप्शन है आपके पास 3, 1, 2 एंड द लास्ट ऑप्शन इज 0। ठीक है बच्चों, ये जो क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे दिया हुआ है, ये जेई 2011 में आया हुआ है, सॉरी 2001 में आया, सॉरी। ये जो क्वेश्चन था बच्चों जेई 2001 में आया हुआ है, ठीक है। देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले एक बार मैं फिर से कुछ चीज़ें आपको याद दिला देता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो, हमने लॉग का कल जो हमने स्टार्टिंग किया हुआ था, उसमें अगर ध्यान दो, हमने लिखा हुआ था क्या, y इक्वल टू लॉग एक्स बेस ए लिखा था ना, याद है ना आपको। और इसके बारे में हमने क्या पढ़ा था कि x जो नंबर होना चाहिए वो ऑलवेज कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और जो बेस नंबर है वो ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए बट नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, याद है ना आपको। देखिए, देखो, लॉग डिफाइनिंग तभी होगा जब ये पूरी कंडीशन फुलफिल होगी एक साथ। अदरवाइज मैंने कुछ नोट्स करके आपको पॉइंट लिखवाया था, अगर x की वैल्यू नेगेटिव हो तो इमेजिनरी हो जाता है, अगर x की वैल्यू 0 हो जाए तो हम लोग डज नॉट एग्जिस्ट हो जाता है, उसे फाइंड नहीं कर सकते हैं, उस पर बात ही नहीं कर सकते। तो ये क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, क्वेश्चन हमें पूछा गया, नंबर ऑफ सोल्यूशन पूछा गया है, ठीक है। और नंबर ऑफ सोल्यूशन को देखते हैं हम लोग। देखो, इस क्वेश्चन में आप देखो क्या लिखा है, लॉग x माइनस बेस 4 इक्वल टू लॉग x माइनस 3 बेस 2, ठीक है ना, यही ना दिया हुआ है। जो हमने प्रॉपर्टी सीखा हुआ था, अगर उस पर ध्यान दो, इसको 4 को क्या लिख सकते हैं, बेस 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, मतलब ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, लॉग x माइनस 3, यहाँ पे ये लिख दिया बच्चों। अब ये जो 2 है, आगे जब भी आगे आता था वो 1 अपॉन करके आता था, मतलब ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। फॉर्मूला आपने जरूर देखा होगा कल की क्लास में, अब होपफुली नोट भी किया होगा। अब इसका 2 से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे अब, तो आप मिलेगा आपको इस तरह, लॉग x माइनस 1 बेस 2 इक्वल टू लॉग 2 इंटू एक्स माइनस 3 बेस 2 हो जाएगा बच्चों। अब ये 2 कहाँ चला जाएगा, पावर में इसके रख सकते हैं हम लोग, राइट। तो क्या आ जाएगा, लॉग x माइनस 1 बेस 2 इक्वल टू लॉग x माइनस 3 बेस 2 होल स्क्वायर, ठीक है। एंटी लॉग ले लो या दोनों तरफ लॉग घटा दो बच्चों, आप ये भी कह सकते हो। तो क्या मिला आपके पास, x माइनस 1 और यहाँ पे x माइनस 3 का होल स्क्वायर कर लो, x स्क्वायर 6x प्लस 9। अगर मैं सबको इस तरफ लेते चला जाऊँ बच्चों, x स्क्वायर प्लस x उधर जाएगा तो क्या माइनस हो जाएगा, तो माइनस 7x हो जाएगा, और माइनस 1 अगर उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस 1 अगर उधर जाएगा तो कितना, प्लस 1 हो जाएगा, और 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ओके। अब इसका अगर फैक्टर किया जाए तो 2 5 10 होता है, तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5x प्लस 10 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या क्या आ रही है, देखिए x माइनस 2 आ जाएगा, यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 आ जाएगा। तो फाइनली आपके पास क्या मिला, चलिए इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। अगर हम लोग इरेज कर देंगे, ठीक है बच्चों, अगर हम लोग इरेज कर रहे हैं तो क्या होगा, इसके बाद क्या बचा हमारे पास, देखिए फैक्टर क्या क्या है, x माइनस 2 x माइनस 5 इक्वल टू 0, आइदर x इक्वल टू 2 होगा या x इक्वल टू 5 होगा।
तो कल मैंने आपको दो बातें बताई थी, और आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए तो आपको मैंने एक बात बताया था, क्या, कि आपके जितने भी आंसर आए उसको मेन क्वेश्चन में जरूर सब्स्टिट्यूट करके देखा करिए। एक तरीका तो ये है। अदरवाइज अगर किसी बच्चे ने अगर ये बात ध्यान नहीं दिया बच्चों, तो नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने मार्क कर देगा, 2 मार्क्स करके आ जाएगा कि 1 और 2 मिल रहे हैं हमारे पास, जो कि गलत है। ठीक है, तो अगर आप इस 2 को अगर सब्स्टिट्यूट करके देखो क्या आएगा, अगर 2 पुट करोगे आप log 2 - 1 तो यहाँ सही चल रहा है, चलो, बट यहाँ देखो 2 - 3 क्या आ जाएगा, यहाँ तो माइनस में जा रहा है ना बच्चों, और log क्या हो जाएगा, इसमें मेजरिंग में चला जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा, इसलिए हम इसको x = 2 नहीं ले सकते। 5 रख के देखिए, जब 5 रखेंगे आप तो 5 - 1 कितना हो जाएगा, ऐसे लिख दीजिए आप, और यहाँ पे 5 - 3 हो जाएगा, यहाँ 5 - 1 4 हो जाएगा, और बेस नंबर सेम हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगा, 5 में से 3 जाएगा 2 होगा, और बेस नंबर 1 हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस तरह हमारे कौन सा ऑप्शन सही हो गया बच्चों, फर्स्ट, हमें नंबर ऑफ सोल्यूशन 1 मिलेगा, इस तरह बी ऑप्शन हो गया। एक तरीका तो ये था जो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा भी एक मेथड और है बच्चों जिससे आप तुरंत पता कर सकते थे, वो क्या, देखिए आप सिंप्लीफाई तो करना है, कोई डाउट नहीं, आपको सिंप्लीफिकेशन करना है, ये तो आपको समझ में आ गया। एज वेल एज एक बात और ध्यान देना है कि लॉग डिफाइन कहाँ होता है। लॉग डिफाइन के लिए हमने क्या बोला था कि ये वाला जो नंबर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और ये वाला भी नंबर पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, अब दोनों का क्या करो, एक साथ इंटरसेक्शन ले लो सोल्यूशन सेट का। मतलब मैं ये चाहता हूँ कि 1 से इन्फाइनाइट की तरफ बात कर रहा है, ये भी क्या कह रहा है, 3 से इन्फाइनाइट बात कर रहा है बच्चों। देखो आप यहाँ से जब आगे जाओगे आप, ठीक है, तो आंसर क्या मिल रहा है, x बिलोंग 3 से इन्फाइनाइट। अब इन दोनों का जो आपने यहाँ जो सोल्यूशन सेट मिला हुआ है 5, ये जो सोल्यूशन सेट x = 5 मिला हुआ है, इसके अंदर चेक करो आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई, x = 5 जो आ रहा है इसके अंदर सब्स्टिट्यूट हो रहा है कि नहीं, इस इंटरवल में आएगा ही आएगा, तो नंबर ऑफ सोल्यूशन कितना आएगा, 1 आ जाएगा। एक मेथड ये था कि ऑप्शन चेक करके देख लो कि भाई जो सोल्यूशन सेट निकालोगे उसके अंदर सब्स्टिट्यूट करो कहाँ पे लॉग क्या लॉग डिफाइन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, या आप डोमेन में चेक कर लो इसके कि लॉग डिफाइन कहाँ कहाँ होता है, उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर लोगे, उसके अकॉर्डिंग आपको सोल्यूशन मिल जाएगा बच्चों। ये हमारा क्वेश्चन JEE 2001 का था। ठीक है, ये नहीं कि x दोनों पॉजिटिव आ रहा है तो नंबर ऑफ सोल्यूशन 2 होगा, ये गलत होगा बच्चों। मैं फिर से बोल रहा हूँ, चाहे लॉग क्वेश्चन होगा, आगे जब पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में बच्चे, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, वहाँ भी यही करते हैं, जब भी सोल्यूशन निकालेंगे तो मेन जो क्वेश्चन उसमें जरूर रखे देखते हैं कि वो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके, एक क्वेश्चन और लेते हैं JEE का। आई होप आपको ये क्लियर होगा। ये क्वेश्चन JEE 2011 का बच्चों, let x0, y0 be the solution of the following equation. टू एक्स होल पावर ln3 ln2 3y ln3 3 की पावर ln x 2 टू पावर ln y, ये दिया हुआ है। देन x0 हमसे पूछा जा रहा है बच्चों, x0 बताइए क्या होगा। ऑप्शन है आपके पास 1/6, 1/3, 1/2 एंड लास्ट ऑप्शन 6 दिया हुआ है बच्चों। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन JEE 2011 में आया था बच्चों। देखो क्वेश्चन फिर वही बात है कि जितना मैंने अभी तक कल क्लास में पढ़ाया तो बच्चों उसी पे ये लगने वाला है। जो बच्चे आज ज्वाइन किए मेरे को, जो नए व्यूवर, मैं फिर से बोलूँगा, अगर आपको अभी भी कोई डाउट तो कल वाली क्लास अटेंड करिए, आप लॉग ज़रूर आ जाएगा। ठीक है, लॉग के लिए अभी पिछले 2 चैप्टर का कोई ज़रूरत नहीं, आज क्लास में पिछले 2 चैप्टर को रिलेट करेंगे, पिछले 2 यूजफुल कंसेप्ट को हम रिलेट करने वाले हैं। बट कल वाली क्लास को पढ़ के आज के लॉग के सारे क्वेश्चन आप लगा सकते हो। ओके, इस क्वेश्चन को देख लीजिए अच्छे से। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमसे x0 की वैल्यू पूछा है, मतलब इसको x0 जो सोल्यूशन आएगा, जो x की वैल्यू x0 बन जाएगा और जो y आएगा y0 बन जाएगा। बट हमें x0 की वैल्यू पूछा है वो क्या होनी चाहिए, चलिए देखते हैं। आपको जो पहला इक्वेशन दिया है 2x ln2 3y ln3, यही ना दिया है बच्चों। दोनों तरफ लॉग ले लो आप,
टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ऐसा समझ लो। तो अगर लॉग लेंगे इसके ऊपर क्या आ जाएगा बताओ, लॉग लेंगे तो आ जाएगा ln2, और ये हो जाएगा ln2x हो जाएगा, यहाँ ln3 हो जाएगा, ये ln3y हो गया बच्चों, लॉग ले लिया आपने, ठीक है। देन आफ्टर क्या कर सकते हैं हम लोग, अगर ध्यान दो इसको एक सिंप्लीफाई और कर सकते हैं हम लोग, ln2 lnx ln3 प्लस lny, इसे इक्वेशन नंबर 1 बना लिया बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। एंड अब जो दूसरा इक्वेशन दिया उसको भी ले लेते हैं बच्चों, क्या दिया 3 की पावर lnx दिया हुआ है, 2 पावर lny दिया हुआ है, यहाँ भी लॉग ले लीजिए दोनों साइड, तो lnx ln3 हो जाएगा, lny ln2 हो गया, ओके। अब आपसे क्या पूछा, ln x मतलब देखा जाए तो x की वैल्यू पूछा, तो y की वैल्यू इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करना है हमें, तो यहाँ से lny की वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग, lnx ln3 एंड होल अपॉन ln2 लिख सकते हैं, ओके। ये आपका इक्वेशन 2 हो गया, और यहाँ से lny की जो वैल्यू है इक्वेशन 1 में फर्स्ट में पुट करना है बच्चों, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अगर इक्वेशन फर्स्ट अगर डिस्कस किया जाए तो ln2 जो होगा ln2 प्लस lnx ln3, और यहाँ क्या मिलेगा बच्चों, ln3 lnx ln3 अपॉन ln2 हो गया, ओके। अब देखो यहाँ पे एलसीएम लेना है और ln2 का क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर देना एक साथ, तो आ जाएगा ln2 का स्क्वायर ln2 lnx, और यहाँ पे देखो ln3 का ब्रैकेट ओपन कर दो आप, ln3 का स्क्वायर ln2, ये अंदर ये भी जाएगा बच्चों, lnx ln3 का स्क्वायर, डन। अब देखो x का टर्म यहाँ भी और x का टर्म यहाँ भी एक तरफ लेते आते हैं, और एक तरफ लाएंगे बच्चों, क्या आ जाएगा ln2 का स्क्वायर माइनस ln3 का स्क्वायर, और बाहर lnx बचेगा, और यहाँ पे देखो इसका इससे मल्टीप्लाई ln2 का होल क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे ln2 ऑलरेडी दिया तो कॉमन ले लेते हैं, ln2 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा ln3 का होल स्क्वायर माइनस ln2 का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको इसके नीचे डिवाइड करना है बच्चों, मैं क्वेश्चन को थोड़ा इरेज कर दे रहा हूं, मैं बस आंसर आ गया है, बस यहाँ तक ऑप्शन रहने दे रहा हूं मैं। देखो अगर यहाँ ध्यान दो तो अगर lnx की अगर वैल्यू निकालना है, अगर lnx की अगर वैल्यू निकालने की बात कही जाए तो हमारे पास क्या मिला, ln2 ln यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ln2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस ln3 का स्क्वायर हो गया न्यूमरेटर में यहाँ पे, और इसको यहाँ से डिवाइड कर रहे हो आप, ln2 का स्क्वायर माइनस ln3 का स्क्वायर, आपने इसको इससे नीचे डिवाइड कर दिया, डिनोमिनेटर में भेज दिया बच्चों। आप देखो ये जो मिला है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर देखो दोनों सेम है, कैंसिल आउट हो गया बच्चों। फाइनली क्या मिला आपके पास, देखो lnx इक्वल टू 2 की पावर लिख सकते हैं, ln 2 की पावर -1 लिख सकते हैं, तो अगर एंटी लॉग ले लो आप लिख सकते हो x इक्वल टू 1/2, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन बच्चों। एक बार देख लीजिए, अगर आपको समझ में ना आया तो मैं फिर से कहूंगा बच्चों, ठीक है। अगर आपको थोड़ा भी डाउट लगे 2 बार नहीं 3 बार देख लीजिए आप, ठीक है। तो इस तरह आपका x0 की वैल्यू आ गई 1/2, ओके। अब अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं बच्चों। अगर आपसे y की वैल्यू पूछी जाती है तो तुम क्या करते हैं, ऑब्वियस बात है ln y की वैल्यू निकालने थे, ln x की वैल्यू रख देते, आ जाता है ln y की वैल्यू, ओके। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो लॉग की जो बेसिक प्रॉपर्टी थी बच्चों हमने पढ़ लिया था, आज हमें लॉग में इनइक्वालिटी के बारे में समझना है। इज़ वेरी वेरी इजी टॉपिक बच्चों, बुक में देखेंगे बहुत सारा इनइक्वालिटी बना के सॉल्व किया गया है, राइट, बट मैं इतना नहीं बताने वाला, बहुत मैं सिंपल वर्ड में बताऊंगा, आप जरूर इसको फॉलो करिएगा, मैं 100% गारंटी देता हूँ आपके सारे सोल्यूशन इससे निकल जाएंगे, ओके। चलिए देखते हैं। कल मैंने ग्राफ बनाते समय आपको मैंने कुछ बात बताया था, केस फर्स्ट लिया था, अगर याद है आपको एक बार देख लेते हैं। केस फर्स्ट आपको मैंने बताया था, y इक्वल टू हमने लिखा था बच्चों log x बेस a लिखा था, और ग्राफ बनाया था कुछ इस तरह,
ऐसा बनाया था, ठीक है। तो इसमें कुछ बातें आपको ध्यान रखना है। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होता था 1, 0 होता है। कैसे होता है, अगर log 1 रख देंगे 1 की वैल्यू 0 होती है बच्चों, सिंपल सा है ये आपका ओरिजिन है। अब अगर ध्यान दो इसमें मैं जो समझाना चाहता हूँ, पहला हमने बात ये समझना है कि ये लॉग किसके लिए, ग्राफ किसके लिए बनाया था, जब बेस हमारा 0 से 1 के बीच में लाई करे। ये पहला पॉइंट आपको डिस्कस करना है कि ये ग्राफ तभी अप्लीकेबल होगा जब इसका बेस क्या हो, 0 से 1 के बीच में लाई करे। सेकेंड पॉइंट क्या है बच्चों, सेकेंड पॉइंट आपको इसमें ये याद रखना है कि जो डोमेन है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। नाउ थर्ड पॉइंट आपका ये है बच्चों, वो क्या कि आपका जो, अगर हमारे पास थर्ड पॉइंट के लिए इसमें देखिए ध्यान से, अगर मैं एक पॉइंट लेता हूं यहाँ पे x1 और एक पॉइंट मैं यहाँ पे लेता हूं x2, ठीक है। अगर मैं यहाँ ध्यान ग्राफ से देखिए कि अगर x1 जो है x2 से क्या छोटा है, ठीक है। बट जब फंक्शन में रखोगे बच्चों, ये फंक्शन किसका है, देखो y को log x बेस a का है। जब फंक्शन में रखोगे आप तो देखो आप x1 रखोगे तो ये क्या मिलेगा, log x1 बेस a मिलेगा यहाँ पे, और यहाँ पे जब रखोगे log x2 बेस a मिलेगा, ओके। जब दोनों तरफ log लोगे बच्चों इसमें, तो देखो किसकी वैल्यू बड़ी हो जा रही है, आप देखो log x1 बेस a की वैल्यू बड़ी हो रही है। ये बात ही आपको ध्यान रखना है जो मैं समझाना चाह रहा था कि जब बेस 1 से छोटा होता है और log लेते हैं हम तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है बच्चों। अगर लेस देन है तो ग्रेटर देन है तो लेस देन। और इस बातों का एक साथ क्या लिया जाता है, इंटरसेक्शन, जहाँ तीनों एक बात एक साथ ट्रू होगा बच्चों, ठीक है, वही हमें सोल्यूशन देगा, वही जो आंसर है वही हमारा सोल्यूशन सेट कहलाएगा। जहाँ पे बेस 0 से 1 के बीच में होना चाहिए, x हमेशा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव बिकॉज ऑफ डोमेन, x कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, नहीं 0 हो सकता है। तीसरी बात, अगर कोई दो पॉइंट x1 लेस देन x2 लेके चल रहे हो बच्चों, या सपोज यहाँ पे x2 कोई लिख देता है x1 ले लेता है, तो जो भी इनइक्वालिटी का साइन होगा बेस अगर 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, लॉग रहने पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, या रिवर्स करने पे भी चेंज हो जाता है। लॉग दिया है, इससे इसको लिखना चाहते हो तो भी चेंज हो जाएगा बच्चों, ओके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस पे क्वेश्चन लेते हैं तब आगे बात करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे पास बच्चों आपके लिए, इस पे क्वेश्चन है, द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वेशन x स्क्वायर x प्लस 1 बेस 1/3 प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0 इज, ऑप्शन है बच्चों यहाँ पे माइनस इन्फाइनाइट से -2 यूनियन 1 से इन्फाइनाइट दिया हुआ है। सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है आपको -1 से 2। थर्ड ऑप्शन दिया है -2 से 1। लास्ट ऑप्शन माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट। ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। और ये जो हमने पढ़ा था किसके लिए पढ़ा था, y इक्वल टू लॉग एक्स बेस ए के लिए पढ़ा था। ये जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था उसके लिए बात कर रहे हैं। अब ध्यान दो यहाँ पे, अगर इस तरह के क्वेश्चन लगा तो दोनों तरफ लॉग होना चाहिए, यहाँ तो एक ही लॉग दिया हुआ है, तो क्या करेंगे। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि सर दोनों तरफ होना चाहिए लॉग, इसमें नहीं दिया हो तो इसको बना सकते हो आप। कैसे, log 1 बेस 3 ऐसे लिखा है, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 बेस 1/3 जो लिखा है, प्लस 1 को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दो बच्चों, -1 लिख सकते हो आप। -1 को -1 इंटू 1 लिख सकते हो। आप जानते हो बेस और नंबर सेम है, उसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपने समझने के लिए, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 जो होगा इसको लिख सकते हैं log 1/3 बेस 1/3 लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ये पावर में चला जाएगा बच्चों, ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बात करते हैं। अब ये इसकी तरह दिख रहा है। चलो पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा था, बेस चेक करेंगे। यहाँ पे देखो बेस जो दिया हुआ है, ये बेस, ये जो बेस है यहाँ पे
ठीक है, या यहाँ पे देखो चाहे यहाँ पे देखो, जहाँ भी आपको देखना चाहिए, चाहे यहाँ पे देखो चाहे यहाँ पे, बेस इसका कहानी फॉलो कर रहा है। मतलब पहला पॉइंट जो लिखा था हमने कि 0 से 1 के बीच में होना चाहिए, फॉलो हुआ कि नहीं? क्लियर। सेकेंड पॉइंट हमने क्या पढ़ा था, लॉग में दोनों तरफ जो भी हो बच्चों, यहाँ भी लॉग है वहाँ भी लॉग, जो भी लॉग नंबर हो ऑलवेज कैसा होना, पॉजिटिव होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x² x+1 पॉजिटिव होना चाहिए। और यहाँ पे लॉग में क्या लिखा है, तो 1/3 पर -1 है तो इसको लिख सकते हैं -1 है, वो भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। नाउ फोर्थ पॉइंट क्या होगा बच्चों, फोर्थ पॉइंट ये हमारे पास है कि अगर हम इसका एंटी लॉग लेते हैं या लॉग हटाते हैं, आप ऐसा समझिए, तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। मतलब x² x+1 जो है लेस देन हो जाएगा 1/3 पर -1 की। अब सबका हमें क्या करना है, ये जो भी हमने लिखा है सबका एक साथ इंटरसेक्शन लेना है। ये चारों का अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो मिल जाएगा। ओके, आई होप आपको क्लियर है। पहला पॉइंट के सॉल्यूशन की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑलवेज ट्रू होगा। ये भी ऑलवेज ट्रू होगा बच्चों। 1/3 मतलब क्या, 3 पर -1 को लिख, इसको 1/3 को लिख 3 पर 1 हो जाएगा, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ये भी सही है। और इसका देखिए x² x+1 जो दिया है, इसका d लेस देन 0 होगा, तो इसका आंसर क्या मिलने वाला है, जो सेकंड पॉइंट है बच्चों, इसका आंसर जो मिलेगा, इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इन सबका इंटरसेक्शन लेना है। तो पहले वाले का जो आंसर है बच्चों, यहाँ से x बिलोंग रियल नंबर मिलेगा, क्योंकि इसका d लेस देन 0 है, चेक कर लीजिए आप। अब बात करते हैं चौथे वाले पॉइंट की। चौथा वाला पॉइंट हमारे पास जो दिया x² x+1 दिया हुआ है, इसको 3 लिख सकते हैं, सबको एक तरफ लेते आओ, +1 -3 लेस देन 0 कितना आ जाएगा, x² x+-2 लेस देन 0 हो जाएगा। अब इसका फैक्टर करेंगे अगर हम लोग, x² +2x -x -2 लेस देन 0 हो जाएगा। फैक्टर क्या आ जाएगा, x+2, यहाँ से आ जाएगा x -1 लेस देन 0। ओके, आई होप ये क्लियर है। तो मैं क्वेश्चन को इरेज कर रहा हूँ यहाँ वाले पार्ट को। तो देखो हमें क्या मिला यहाँ से मिलने वाला है -2 और 1 मिलेगा, प्लस माइनस माइनस लगा लिया, वेवी कर्व बना लिया आपने, प्लस माइनस प्लस, और यहाँ से लेस देन है तो क्या लिखेंगे बच्चों, x बिलोंग -2 से 1। ठीक है, ये ऑलवेज ट्रू था, इससे ऑल रियल नंबर मिला है, ये भी ऑलवेज ट्रू है, और इससे ये मिला, तो चारों का इंटरसेक्शन लेंगे तो यही आने वाला है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। अब देख लीजिए, ऑल रियल नंबर का अगर इसके साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो यही मिलेगा। ऑलवेज ट्रू, इसका भी ऑल रियल नंबर कह सकते हैं, ये भी ऑल रियल नंबर, तो ओवरऑल में यही आंसर मिलने वाला है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो बच्चों लॉग इनइक्वालिटी का, जैसा मैंने बताया आप सॉल्व करके देखिए। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, जितना बताया अगर उससे करके देखेंगे तो 100% सॉल्व होना ही होना है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इसका सेकंड केस लेंगे अब हम लोग। जो लॉग का जो सेकंड केस है जिसमें हमने पढ़ा था, आपको ग्राफ से समझाया भी था, उसमें वो सेकंड केस क्या था देख लेते हैं एक बार फिर से। अगर हमारा कोई लॉग दिया जाए y = log x बेस a लिखा है, ठीक है, तो बेस वहाँ तो 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा था बच्चों, और यहाँ पे ये जो बेस है 1,0 है, सॉरी बेस नहीं, ये नंबर जो होगा, ठीक। तो इसके लिए भी वही काम करने वाले हैं बच्चों। पहला पॉइंट क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, जो बेस होना चाहिए क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट क्या होगा कि ये जो भी नंबर हो बच्चों, ये जो भी डोमेन वाला नंबर वाला कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकता। अगेन वही बात है। थर्ड पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं यहाँ पे x1 लेता हूँ और यहाँ पे x3 लेता हूँ, तो x1 अभी भी x2 से छोटा है बच्चों, बट तुम जब फंक्शन में रखोगे लॉग वाले वैल्यू में, तो log x1 बेस से हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे रखोगे तो log x2 बेस से होगा। तो आप ग्राफ से भी देख सकते हो आप कौन वैल्यू बड़ी होगी। देखो आप इनइक्वालिटी के साइन में कोई भी चेंजेस नहीं होता है बच्चों। अब क्या करेंगे हम लोग, तीनों का एक साथ इंटरसेक्शन ले लेंगे, जो आएगा वही आंसर होगा। तीनों पॉइंट का क्या करें, तीनों जो हमने बना फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी पॉइंट बनाया है उसका क्या करेंगे, एक साथ इंटरसेक्शन लेंगे हम लोग। अगर एक साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या होने वाला है, जो आएगा वही हमारा सोल्यूशन सेट कहलाएगा। ओके, इस पर भी ये क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, ये भी क्लियर हो जाए और अच्छे से।
क्वेश्चन है द सोल्यूशन सेट ऑफ log एक्स स्क्वायर माइनस 6 बेस 3 है यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू log 3x माइनस 6 बेस 3 इज ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे। ऑप्शन है बच्चों फिल इन द ब्लैंक है, ये क्या आना चाहिए आपको बताना है, ठीक है। ये हमें डिस्कस करना है कि क्या आएगा। ओके चलिए देखते हैं। देखो अगर क्वेश्चन ध्यान दिया जाए तो ऑलरेडी सब दोनों तरफ लॉग दिया, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो पहला पॉइंट जो हमने देखा था उस पर बात करें तो क्या लिख सकते हैं, पहला पॉइंट सही है भाई, सॉरी 3 1 से बड़ा होगा, पहला पॉइंट तो क्लियर है। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, देखो log x में ये भी लिखा फॉर्म में, तो ये क्या होना चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस 6 ऑलवेज क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। और ये भी log के फॉर्म में लिखा तो 3x माइनस 6 ऑल्सो पॉजिटिव होना चाहिए। ओके नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों, अगर हम लोग एंटी लॉग लेते हैं या लॉग दोनों तरफ से हटाते हैं तो बेस अगर एक से बड़ा है तो इनइक्वालिटी के साइन में कोई चेंजेस नहीं होने वाला। ओके अगर इतनी बात समझ में आ गई बच्चों तो हम क्या करेंगे, सबका इंटरसेक्शन ले लेंगे और जो आएगा हमारा आंसर होगा। करके देखिए, बताइए मुझे आंसर क्या आने वाला है, करके बताइए, करके देखिए अपनी कॉपी में और मेरे से मिलाइएगा कि आपका सही निकला या गलत। पहला देखो ऑलवेज ट्रू है, पहला वाला ऑलवेज ट्रू है, कोई दिक्कत तो नहीं है क्योंकि ऑलवेज तो सही बात है। सेकंड पॉइंट की अगर बात करते हो आप तो एक्स स्क्वायर माइनस 6 क्या होगा, ग्रेटर देन 0 दिया है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर फंडा लगाते हो आप नंबर लाइन बनाओगे तो माइनस रूट 6 आ जाएगा, प्लस रूट 6 आ जाएगा, प्लस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ एक्स बिलोंग माइनस इन्फाइनाइट से माइनस रूट 6 यूनियन रूट 6 से प्लस इन्फाइनाइट आ जाएगा। थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या दिया था बच्चों, 3x माइनस 6 ग्रेटर देन 0 दिया है, 2 आ जाएगा, प्लस माइनस एक्स बिलोंग 2 से इन्फाइनाइट आ गया। नाउ थर्ड पॉइंट क्या दिया हुआ हमारे पास, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 6 लेस देन 3x माइनस 6, 6 से 6 तो कैंसिल हो गया, सबको एक तरफ लेते हो, x कॉमन ले लो आप, नंबर लाइन बना लो, प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ से मिलेगा x बिलोंग 0 से 3। अब मैंने क्या बताया था, तीनों का इंटरसेक्शन लेना है। अब तीनों का इंटरसेक्शन कैसे लेंगे देखते हैं। पहला माइनस रूट 6 बोल रहा है बच्चों, माइनस रूट 6 प्लस रूट 6 बोला था, ये मैंने ये बना दिया पहले वाले केस का आंसर। ओके दूसरा केस क्या बोला, 2। अब 2 जो आएगा 4 का स्क्वायर रूट तो 2 आता है, 6 मतलब बात कर रहा है बच्चों, तो ये यहाँ कहीं होगा 2, और 2 से क्या कर रहा है, इनफाइनाइट की बात कर रहा है, ये भी आपको समझ में आ गया। ये क्या कर रहा है, 0, 0 तो यहाँ होगा बच्चों, और 3 बात कर रहा है, 3 तो यहाँ होगा, 0 से 3 पे बात कर रहा है बच्चों। जीरो से 3 पे बात कर रहे हैं, तो देखो कहाँ पे एक साथ 3 के तीनों नंबर लाइन हमें मिल रही है। तो आप देखो कि ये जो इंटरवल हमारे पास है जहाँ पे तीनों नंबर लाइन एक साथ मिल रही है हमें, तो इसका फाइनल आंसर क्या लिखेंगे हम लोग, x बिलोंग, देखो रूट 6 पे कौन सा इंटरवल लगा हुआ है, ओपन, तो रूट 6, और 3 पे कौन सा इंटरवल लगा है, क्लोज, ये इसका आंसर हो गया बच्चों। इसका जो फिल इन द ब्लैंक था वहाँ पे क्या भरा जाएगा, x बिलोंग रूट 6 से 3 ऐसा। आई होप आपको पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा। देखो बच्चों इनइक्वालिटी क्लास मैं ले चुका हूँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इनइक्वालिटी इक्वेशन क्लास चल चुकी है। जिन बच्चों का छूटा हुआ है लेक्चर 1 से जाके देखो आप, क्लास फर्स्ट डे से क्लास ही चला रहा है। बेसिक कंसेप्ट लिया मैंने, पहले बेसिक कंसेप्ट के बारे में समझाया, उसमें फॉर्मूला वगैरह हमने कवर किया, ठीक है, डिविजिबिलिटी के बारे में समझा, फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, जो भी पॉसिबिलिटी सारा हमने लिया वहाँ से। उसके बाद हमने स्टार्ट किया यूजफुल कंसेप्ट फर्स्ट, जिसमें हमने इक्वेशन इक्वलिटी के बारे में पढ़ा था, जैसा मैंने आपको सिलेबस में बताया था। फिर हमने यूजफुल कंसेप्ट सेकंड लिया, जिसमें हमने मॉड के बारे में पढ़ा, सिंगल मॉड, डबल मॉड, मॉड विद इन अ मॉड,
मॉड इनइक्वलिटी जो थी वो सॉल्व कैसे करते हैं। थर्ड यूजफुल कंसेप्ट हमारे पास क्या है, हम लोग क्या पढ़े हैं, लॉग पढ़ रहे हैं। ठीक है, लॉग में हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि लॉग को कैसे सॉल्व करते हैं। लॉग कल हमने लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ा था, आज लॉग पे इन इक्वेशन पढ़ रहे हैं। ओके, आप देख लीजिए, अभी कहीं डाउट है तो आप डिस्कस कर लीजिए मेरे से। ओके, चलिए आगे लेते हैं। क्लियर है? आपको जिसका कुछ भी समझ में नहीं आ रहा बच्चों, मैं फिर से कहूँगा थोड़ा पीछे जाके एक बार पढ़ के देखिए ना। एक शुरुआत से तुरंत अभी पकड़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा। जो मेरे पुराने स्टूडेंट को सब कुछ समझ में आ रहा होगा, जो पहले क्लास से पहले दिन से पढ़ रहे हैं, अभी से नहीं, पहले दिन से बात कर रहा हूँ बच्चों। ठीक है, मैथ ऐसा चीज़ है कि जो फर्स्ट डे से स्टार्ट हो जाता है, हर एक फॉर्म कंसेप्ट दूसरे कंसेप्ट को रिलेट करता है। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग। ये था, कुछ क्वेश्चन और भी लेते हैं बच्चों। उसके पहले एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपके होमवर्क के लिए। ये आपका होमवर्क है, इसे आप ट्राई करेंगे, इसी पे बेस्ड है। आपको घर से ट्राई करना है, घर पे बैठ के ट्राई करना है। आराम से जब थोड़ा फ्रेश हो, क्लास लेने के बाद फ्रेश होने के बाद इसे लगाइएगा कि आपके दिमाग में पूरी फॉर्मूले वगैरह रन करते रहें। log 2x minus 3 base x minus 2 greater than log 24 minus 6x base x minus 2 is, ये आपको क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पे क्या भरा जाएगा आपको बताना है। ऑप्शन में दे दे रहा हूँ, ऑप्शन भी दे दे रहा हूँ आपको। ये फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है, नाउ थर्ड ऑप्शन है आपके पास। यदि आप क्वेश्चन खुद से नहीं लगाएंगे बच्चों, कोई आपकी हेल्प नहीं करने वाला। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप जानते हैं। ये आपका होमवर्क है बच्चों, इसे आपको लगाना है घर पे। मैं कल वाली क्लास में इसको सॉल्यूशन दूंगा ज़रूर, बस उसके पहले आपको ट्राई करना है इटसेल्फ। ओके, कुछ क्वेश्चन बच्चों थोड़ा अलग हैं, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। जैसे क्वेश्चन और लेता हूं मैं, जैसे हमारे पास दिया हुआ है द सोल्यूशन सेट ऑफ log x plus 5, ये दिया हुआ है। इसका बेस 5 है, इसका बेस 7 है बच्चों, इक्वल टू 0 इज, हमें इसको सॉल्व करना है। log ऑफ log 2 बार दे दिया बच्चों। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है और इसका आंसर बताना है हम लोग को कि क्या आएगा। ठीक है, अगर कभी ऐसा मिल जाए क्वेश्चन बच्चों, अब हम लॉग पे अलग अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चन लेंगे बच्चों। लॉग का जितना कंसेप्ट था मैंने आपको समझा दिया है, अब नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ओके, लॉग में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। देखिए, हमें सॉल्यूशन सेट पूछा गया है, तो आप एक बात अभी हमने याद करा देता हूँ फिर से कि हमने कल पढ़ा था लॉग अगर x बेस a इक्वल टू अगर p है तो हमने क्या ले सकते हैं, एक्सपोनेंट फॉर्म में a की पावर p लिख सकते हैं। अगर इस पूरे जो फॉर्मूला में ये पूरे को हम लोग x मान लें तो log x बेस a इक्वल टू p है, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ से log बेस 5 लिख सकते हैं, रूट x प्लस 5 ऑफ रूट x इक्वल टू क्या लिख दिया बच्चों, 7 की पावर 0।
और किसी भी नंबर के पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू कितना आ जाता है 1। ये हो गया आपके पास 1। आप फिर इसको log x बेस a मान लीजिए, इसको पूरा p मान लीजिए, तो क्या लिख सकते हैं x प्लस 5 प्लस रूट ऑफ x इक्वल टू क्या मान लें 5 पावर 1 5 हो जाएगा यहाँ से। तो आपके पास क्या बचा x प्लस 5 प्लस रूट ऑफ x इक्वल टू 5 आ गया। आप तो सिंपल सा इक्वेशन हो गया बच्चे, सब सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, आप इसको एक तरफ ले आइए, एक रूट को इधर ही रहने दीजिए, दूसरे रूट को उधर ले जाइए, आप दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दीजिए। कभी दो रूट हो बच्चों तो एक को सिंगल, बाकी सबको राइट हैंड साइड शिफ्ट करके सॉल्व किया करिए। तो यहाँ मिलेगा आपको x प्लस 5 हो जाएगा, और यहाँ मिलेगा 25 प्लस x 5 टू जा 10 रूट x आ गया। तो आप देखिए x से x कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, 10 रूट x हो जाएगा यहाँ पे, और 25 में से 5 जाएगा बच्चों 20 हो जाएगा, 10 टू जा 20 हो गया। रूट x इक्वल टू कितना आ गया 2, x की वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों 4, स्क्वायर कर देंगे 4 आ जाएगा। अब ये जो आंसर है एक बार वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा कि सही है कि गलत है। अगर सपोज यहाँ 4 रखोगे तो 4 प्लस 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा 9, 9 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा बच्चों 3 आ जाएगा, मतलब इस पूरे की वैल्यू कितना आ गया 3। यहाँ पे देखो अगर 4 लोगे तो इसका रूट कितना आ जाएगा 2, और 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5, और 5 लॉग बेस 5 कितना हो जाएगा 1, लॉग 1 बेस 7 की वैल्यू कितना हो जाएगा, ठीक है 0, और 0 आ रहा है, मतलब ये आंसर हमारा सही है। वेरीफाई करना ही मस्ट है बच्चों, एक बार ध्यान रखिएगा मेरा कि नहीं सर नहीं करेंगे, नहीं आप करना ही है लॉग में, क्योंकि नंबर ऑफ सॉल्यूशन ज़्यादा निकल के आते हैं, क्योंकि आपसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं अपने अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगा के। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। कुछ क्वेश्चन और भी अलग होते हैं बच्चों, उसको भी देखते हैं हम लोग। जैसे ये क्वेश्चन है बच्चों, इफ an ग्रेटर देन 1 दिया हुआ है फॉर ऑल n बिलोंग्स नेचुरल नंबर, देन log a1 बेस a2 log a2 बेस a3 log an माइनस 1 बेस an प्लस log an बेस a1 हैज़ द मिनिमम वैल्यू। आपसे इसकी मिनिमम वैल्यू पूछी जा रही है। ठीक है, ऑप्शन दिया है 1, n, 0 एंड नन ऑफ द अबव। ये क्वेश्चन दिया हुआ बच्चों, जो बेस दे दिया कि वही 1 से बड़ा है। ठीक है, 1 से बड़ा है और ऑल नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं। ठीक है भाई, ये भी समझ में आ रहा है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो बच्चों, अब बहुत इजी है। इसके लिए थोड़ा सा कंसेप्ट याद रखना होगा आपको। क्या देखो, आपको सबने पढ़ा होगा, ऑब्वियस बात है, जो लोग जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं 12th में होंगे या 12th पास कर रहे होंगे, उसमें आपने पढ़ा होगा अर्थमेटिक मीन जो होता है ऑलवेज क्या होता है ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होता था। याद है कि नहीं, ये पढ़ा होगा आपने कंसेप्ट। मतलब जितने नंबर्स अगर हम लेना चाहें उसमें हमने ये ले सकते हैं, हम लोग ये ऐसा लिख सकते हैं, जितने नंबर डिवाइड बाय n होंगे, यहाँ पे सारे का आपस में का ज्योमेट्रिक मीन लेते थे हम लोग। ये होता है बच्चों। ठीक है, अब मिनिमम वैल्यू जब भी होता है तो ऑलमोस्ट अगर कहीं कुछ फॉलो नहीं करते तो हम लोग इनइक्वालिटी का हेल्प ले लेते हैं, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन का ले लेते हैं बच्चों। यहाँ पे ध्यान से देखो करिए, ये जो दिया हुआ है अगर बेस ई पे ले लीजिए, बेस 10 पे ले लीजिए, अगर ऐसा कुछ करें तो क्या आएगा बताओ इस वाले फॉर्मूले के रिस्पेक्ट में। बेस चेंज करके लिख रहा हूँ मैं, ऐसे कुछ ऐसा लिख सकता हूँ मैं, प्लस लॉग बेस a2 लॉग a3 ऐसे लिख लीजिए आप, लॉग an माइनस 1 लॉग an हो जाएगा बच्चों, प्लस लॉग an अपॉन लॉग a1। ये आ गया अर्थमेटिक मीन डिवाइड बाय कितने हैं आपके पास n है ये। और ये जो आपने लिखा है ये अर्थमेटिक मीन हो गया, ये किससे ज़्यादा होगा बताइए।
ये जो होगा ये हमेशा ज़्यादा, इसको मैं क्वेश्चन इरेज कर रहा हूँ, आपके पास नोट कर लिया होगा, ये हमेशा ज़्यादा होगा बच्चों, ग्रेटर देन इक्वल टू log a1 अपॉन a2 इंटू log a2 अपॉन log a3 लिख सकते हैं आप, ठीक है। log an माइनस 1 अपॉन log an हो जाएगा, log an अपॉन log a1 हो जाएगा, होल पावर 1/n। तो देखो यहाँ पे सब कैंसिल आउट हो रहा है बच्चों, log a1 यहाँ से कैंसिल आउट हुआ, a2 इससे कैंसिल हुआ, a3 अपने आगे वाले से, ये इसके अपने पीछे वाले से, ये वाला इसके साथ। तो फाइनली क्या मिला आपको, देखो इस n तो नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं आपको, यहाँ मिला n इंटू 1 की पावर 1/n बच्चों। और ये जो था वापस को उसी फॉर्म में जिस फॉर्म में क्वेश्चन था, इसको लिख सकते हैं a1 बेस a2 लिख सकते हैं इसको, log a2 बेस a3, log an माइनस 1 बेस an हो गया, log an बेस a1 हो गया, राइट। अब इसी की वैल्यू पूछी थी बच्चों, तो अब इसके पावर कुछ भी करोगे आप, इसकी वैल्यू कितना आएगा 1, तो फाइनली कितना मिल गया आपको n। तो लीस्ट वैल्यू हमसे पूछा गया था, मिनिमम वैल्यू पूछा गया था, इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, बी ऑप्शन से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन इस पर भी आपको होमवर्क दे रहा हूँ, घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा, ठीक है। एक हमें इनइक्वालिटी का अलग से, ये जो अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, बहुत सारे कॉची थ्योरम जो बहुत सारे हैं इनइक्वालिटी, उस पर भी क्लास लूँगा मैं आपकी अलग से, एक्स्ट्रा क्लास में कभी अलग से उसका भी सेशन लिया जाएगा, ठीक है। तो उसमें भी हम लोग पूरी चीज़ें कवर करेंगे एक साथ। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क और दे रहा हूँ बच्चों, इसे नोट कर लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में इसका भी सोल्यूशन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है the least value of 2 log a base 100 minus log 0.0001 base a where a is greater than 1 is, ये क्वेश्चन है आपके पास। ऑप्शन है 2, 3, 4 एंड द लास्ट ऑप्शन नन ऑफ दिस, ठीक है बच्चों। ये आपका होमवर्क है, इसे ट्राई करिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी जेईई में आया हुआ है प्रीवियस ईयर्स में। क्वेश्चन है ये, द नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन ऑफ साइन e टू पावर x 5 पावर x प्लस 5 पावर माइनस x जो होगा, ये हमसे पूछा गया बच्चों। ऑप्शन दिया गया है 0, 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन और है, लेते हैं वो भी, जेईई का भी ये भी क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन of x minus 1 upon x square minus 4 is, ऑप्शन है 0, 1, 2 इनफाइनाइट, ठीक है। ये दो क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखिए ये तो क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये आप तो घर पे करेंगे बैठ के आराम से इत्मीनान से। अभी हम ध्यान दें, ये जो वैल्यू है 5 पावर x प्लस 5 पावर माइनस x, जब कभी भी आप कोई नंबर उसका बगल में उसका रेसिप्रोकल लिखा हो तो अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन वाला रूल अप्लाई कर सकते हैं आप। जैसे अभी अगर वहाँ पे n नंबर्स थे बच्चों, तो हमने क्या किया था, सबको जोड़ के क्या किया था, उसके अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया था। कितने नंबर है, 2 नंबर हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसकी जो वैल्यू होगी 1/2 लिख सकते हैं, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी बच्चों
2 आ जाएगा। तो अगर इसी मिनिमम वैल्यू अगर 2 है तो इसके ऑब्वियस बात है, इसके अगर बराबर है तो इसकी वैल्यू कितना आ जाए, साइन ए की पावर एक्स की वैल्यू क्या होगी, कह रहा है मिनिमम 2 आएगा, राइट। 2 से बड़ा होना चाहिए। अब बट हमें पता है जो साइन होता है बच्चों, उसका साइन का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, -1 से +1, तो इसके बाहर है ये। तो नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन की बात करें तो क्या बताएंगे हम लोग, कोई नहीं मिलेगा बच्चों, तो 0 बता देंगे आप। ओके, नेक्स्ट इसमें देखिए नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन पूछ रहे हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में आप ध्यान दोगे, जैसे आप देखो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, कैल्शियम लेके सॉल्व करने लेंगे, बट यहाँ देखो दोनों चीज़ सेम लिखा है, ये कैंसिल आउट हो रहा है ना। और यहाँ से क्या मिला है, सोल्यूशन करो तो x = 2 मिला, बट x = 2 जो मिला है, वापस जब मेन क्वेश्चन में जाओगे 2 - 1/2 का स्क्वायर कितना है, 4 है, 4 - 4 कितना हो गया, 0, इनफाइनाइट हो गया बच्चों यहाँ पे, और यहाँ भी इनफाइनाइट हो गया। तो जो मेन क्वेश्चन है उसमें क्या हो जा रहा है, x - इनफाइनाइट समथिंग माइनस को कुछ हमें क्या मिलना है पता है नहीं, तो इसके नंबर ऑफ सोल्यूशन इसका भी क्या आएगा बच्चों, 0 आएगा। ये दोनों क्वेश्चन जेई में आ चुके हैं बच्चों, प्रीवियस ईयर्स में, जेई नहीं अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ चुके हैं। तो आपको ध्यान से पढ़ना है, समझना है, ठीक है। तो आज क्लास में बच्चों यहीं तक रहेगा क्लास हमारा। मैं फिर से कहूँगा, अगर क्लास पूरा पसंद आया बच्चों जरूर लाइक करें। लाइक करने में कोताही करने से क्या फ़ायदा भाई, अगर आपको समझ में आ रहा है मेरी बात पूरी तरह से तो लाइक तो बनता है मेरे लिए ना। आपको एक लाइक मुझे मोटिवेशन बहुत देता है। और इसे फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बच्चों, जिससे सभी बच्चे इसका बेनिफिट उठा पाए, ठीक है बच्चों। जो बच्चे सब्सक्राइब कर चुके हैं नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, और प्रीवियस लेक्चर को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, या वीडियो के राइट कॉर्नर पे आई आइकॉन बना होगा, उसको आप देख के प्रीवियस वीडियो वहाँ से भी देख सकते हैं। आज के लिए बच्चों थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं।